हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। मेरे चैनल मैथमेटिक्स अनटोल्ड में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 18 एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का सबसे पहले मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, अगर कोई सर्कल है उसका सेंटर होता है और एरिया ऑफ सर्कल का, और उसका सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे टच करता है उसे हम रेडियस बोलते हैं, या फिर सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और एरिया जो होता है हमारा सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कैसे है, आज हम वो सीखेंगे कि आखिर पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। फिर इस फॉर्मूला को सीखने के बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें सर्कल के एरिया को प्रूफ करना है कि पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब इस सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप में कट करते हैं। कट करने के लिए मान लीजिए पहले इसको हम इस तरह से कट किए, फिर आप इस तरह से कट किए। ठीक है, फिर मान लीजिए आप फिर इस तरह से कट किए, इक्वल डिवीजन होना चाहिए, फिर आप इस तरह से किए। ठीक है, अगर आपको फिर कट करना है, जैसे कि ये हाफ हो गया, फिर आप इसको कट किए, फिर आप इसको कट किए, तो आपको इसको भी कट करना पड़ा। अब मान लीजिए कि आप इस तरह से कट करते हैं, तो आपको फिर इस तरह से भी कट करना होगा, इसको भी कट करना पड़ेगा, फिर इसको भी कट करना पड़ेगा, राइट, और फिर इसको भी कट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रिप में सर्कल को पहले बांट लीजिए। ठीक है, अब हम इस तरह से नहीं समझाते हैं आपको, फिर यहाँ पे देखते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए सर्कल को आप दो सेमी सर्कल में डिवाइड किए, राइट। हम उसमें से एक सेमी सर्कल लेते हैं जो आपको देखने में इस तरह लगेगा। आपको इस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल में, सर्कल के अंदर छोटा छोटा एक ट्रायंगल बना लेना है, बहुत सारा ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, जो नंबर में इवन होगा। इवन का मतलब 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ऑड नहीं होगा, 39 नहीं होगा। ठीक है, तो इवन नंबर होगा। तो उस एरिया निकालना है। तो आपको यहाँ से नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बताते हैं कि ये इस सर्कल को पहले आप हाफ डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इसका सेंटर तो यहीं पे होगा। कोई भी एक पार्ट लेते हैं, मान लीजिए ऊपर वाला पार्ट ले लिए, इसका सेंटर यहाँ पे है। यहाँ से हम क्या करते हैं, छोटा छोटा ट्रायंगल कट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कैंची से आप कट करते हैं, तो जब आप इस तरह से कट कीजिएगा तो इक्वल होने का चांस कम रहता है, इसलिए इस तरह से कट करके दिखाया जाता है कि पहले इस तरह से हाफ कीजिए, फिर इस तरह से हाफ कीजिए, फिर इस तरह से कट कीजिए। जो कि इस तरह से कट करने से क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो ट्रायंगल कट हो रहा है, छोटा छोटा ट्रायंगल जो बन रहा है, वो इक्वल नंबर में, इवन नंबर में आ जाए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि प्रूफ कैसे करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे हाफ कट किए। अब यहाँ से हम इस तरह से छोटा छोटा ट्रायंगल लेते हैं, राइट। ठीक है, जितना मान लीजिए ऊपर पार्ट में लिए हैं और जितने साइज का लिए हैं उतना ही नीचे वाले सेमी सर्कल से भी हम लेते हैं, कट करते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ओ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जितना है, अगर 10 पीस ट्रायंगल बना होगा
गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 पीस है, तो यहाँ पर भी 10 पीस है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए इक्वल है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको आप ये कट किए, इधर से आप कट किए हैं, आप इसको ऐसे खोलते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल आपको अब, सॉरी ये ट्रायंगल बोल रहे हैं, ये सेमी सर्कल अब आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। वन टू थ्री फोर फाइव है, ठीक है, मगर 10 होगा, इसलिए आप इसे एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, 5 से भी हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं इतना ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी 10 है, राइट, या फिर इतना ही है। अब इसको जब आप एक खोलिएगा तो ये भी देखने में आपको इक्वल साइज का और इस तरह दिखेगा, राइट। ठीक है, ये ऊपर वाला सेमी सर्कल का पार्ट है और ये नीचे वाले सेमी सर्कल का पार्ट है। अच्छा, उसके पहले मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। ये जो सर्कल है उसका सेमी सर्कल जो पूरा डिस्टेंस होता है, ये पूरा डिस्टेंस होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, अच्छा ये नाम लिख लेते हैं, ए ओ बी, और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं ए ओ डैश बी। अच्छा, ओ सेंटर होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ नाम लिखते हैं सी, और यहाँ पे नाम लिखते हैं ए सी बी, और यहाँ पे नाम लिखते हैं डी। ठीक है, मेरे पास दो आर्क है, एक ए सी बी और एक आर्क है ए डी बी। ठीक है, इसको दो पार्ट में कट किए, तो ये मान लीजिए ए सी बी। तो ए सी बी से जब हम चलेंगे तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी बी, ए सी बी मेरा पाई आर होगा। ठीक है, अच्छा बीच में हम सी इसलिए लिए कि आपको पाथ समझ में आए कि कौन सा पाथ है। अगर बीच में सी या डी नहीं लेंगे तो आपको पाथ समझ में नहीं आएगा। ये सी और ये डी अगर हम नहीं लेते हैं तो आपको पाथ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पाथ से हम चल रहे हैं। तो इसलिए हम बीच में एक सी लिए और बीच में हम एक डी लिए। तो ये जो ए सी से अगर हम ए से होकर बी के पास जाएंगे और पाथ इस तरह का पाथ रहेगा, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो पाई आर होगा। अच्छा, फिर ये ए डी बी, और ये भी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ ए डी बी, वो भी हमारा पाई आर होगा। ठीक है, तो जब हम इसको कट किए, छोटे छोटे ट्रायंगल में कट किए, और उसके बाद जब हम उसको इस तरह से खोलते हैं, ठीक है, ठीक है, आप अगर यहाँ से इसको कट कीजिए कैंची से छोटे छोटे पार्ट में, और आप इसको खोलिए तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये पार्ट हो गया ए, ये पार्ट हो गया बी, ये पार्ट हो गया सी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पाई आर रहेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा ए सी बी और ए डी बी। तो ये ए डी बी, ये भी डिस्टेंस आपका पाई आर रहेगा, राइट, है ना। और ये जो है ये सब रेडियस है, ये सब रेडियस है, राइट, ये सब रेडियस है। तो ये भी आर है, ये सब रेडियस है। ऊपर वाले सेमी सर्कल के लिए भी और नीचे वाले सेमी सर्कल के लिए भी ये रेडियस है। अब आप क्या कीजिए, आप इस दोनों को ऐसे मिला दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलेगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मान लीजिए इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर में भी 10 रहेगा और नीचे से भी 10 रहेगा। जब आप इसको इस तरह से मिला दीजिएगा, ठीक है, फिट कर दीजिएगा, दोनों में एक दूसरे में क्या कर दीजिएगा, फिट कर दीजिएगा, तो आपको ये ए सी बी का पार्ट है, ये ए डी
बी का पार्ट है। तो ये आपको रेक्टेंगल जैसा दिखने को मिलेगा अब, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला, अब सी और डी हटा देते हैं, ये डिस्टेंस पाई आर है लेंथ। अब रेक्टेंगल बन गया तो लेंथ कितना है, लेंथ है पाई आर, और ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये पार्ट ब्रेथ है। तो ये जो ब्रेथ है वो है आर, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पाई आर इंटू आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए जितना जगह इस सर्कल में है उतना ही जगह यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, जब इस राउंड फिगर का एरिया नहीं समझ में आ रहा था तो हम लोग क्या किए, इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिए, और भी फॉर्म में ले जा सकते थे, ठीक है। तो जो भी एक फॉर्म है अभी फिलहाल आपको क्लास 9 के लिए यही सब फॉर्म से आपको समझना पड़ेगा। जब आप आगे जाइएगा तो आपको कोई भी फार्मूला प्रूव करना है तो आपको वहाँ पे कैलकुलस लगेगा, राइट। जो कि एरिया प्रूव करना है तो इंटीग्रेशन कीजिए। तो इंटीग्रेशन करके वहाँ पे ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर निकाला जा सकता था, ठीक है, इजिली निकल जाता। बट अभी आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो एरिया इस सर्कल में है वही एरिया क्या किए, इसको दो सेमी सर्कल में कन्वर्ट किए, एरिया नो चेंज। सेमी सर्कल से इसको छोटे छोटे पार्ट निकाले, इसको इस तरह से फैलाएं तो ये गैप खाली जगह बच गया। जब नीचे वाले को इस तरह से फैलाएं तो ये खाली जगह बच गया। जब दोनों को मिला दिए तो ऐसा बन गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ सेमी सर्कल का है जो पाई आर, और ये रेडियस है आर, ठीक है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा एरिया आया पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है।